साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को फौजी तहवील में ले लिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों ऑफिसर्स का ताल्लुक चकवाल से है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। ये लोग सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबिताकारी में शामिल थे। इन्हें फौजी नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। 22 रिटायर्ड ऑफिसर्स और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। सिपा सालार ने दुश्मन के प्रोपेगेंडे को घिनौने खतरे से खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि आर्मी वेटरन्स समेत कौम की गैर मुतजलजल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। आर्मी वेटरन्स के एजाज में आर्मी चीफ के इस्तकबालिया में रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का इआदा किया। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को जो है वो रोका जा रहा है। और ये देखिए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि फ़ौज के इदारे ने ये फैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। आज जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मज़ीद अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने फैज हमीद के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी, लगता है मजीद लोग भी शिकंजे में आएंगे। तहरीके इंसाफ फैज हमीद के मामले से जान नहीं छुड़ा सकती। बानी PTI की इमा की साजिशें मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा था। फैज हमीद समेत मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है। एक इदारे का खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। फैज हमीद से तफ्तीश करना फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इस सब से कुछ लेना देना नहीं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। जनरल बाजवा ने नवाज और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज को हटाया। इस मामले पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी भी हुई थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी करेंगे। उधर बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद भी उनके फैज हमीद से राबितों का इंकशाफ। मुशावरती इजलास में फैज हमीद के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। ठोस शवाहिद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था दूसरी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। बानी PTI मास्टरमाइंड गिरफ्तार होने वाले साजिश का हिस्सा थे। कोई पॉपुलर है तो इसे 100 खून मुआफ नहीं किए जा सकते। कोई पॉपुलर है तो क्या वो मुल्क को आग लगा दे? आइन की धज्जियां उड़ाई शर्जील मेमन की घनगरज। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं कि गिरफ्तारियों से साबित हुआ है कि 9 मई के पीछे PTI है। कुछ लोगों ने यहूदियों के लालच में इदारों को नुकसान पहुंचाया, डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया। एक और सहूलतकार भी है जो बानी PTI को रिलीफ दिलाता रहा। साकिब निसार ने अपना काम क्या किया नहीं, उन्होंने डैम फंड के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या कर दिया। फौज का इदारा कानून के मुताबिक फैज हमीद से मुतल्लिक इंक्वायरी कर रहा है। आर्मी एक्ट, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज हम बानी PTI से मिलने गए, सुपरिटेंडेंट ने सारी सियासी गुफ्तगू से मना कर दिया। ऐसी बात है तो पार्लियामेंट में भी सियासी बात ना करने दें।
बानी पीटीआई की जेल में सहूलतकारी सिक्योरिटी इदारों का एक्शन। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम का नेटवर्क पकड़ा गया। बानी पीटीआई से जेल में राबितों के लिए 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल का इंकशाफ। मुलजिम अकरम के बाद जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल हैं। मुलजिम अकरम के 2 उर्दली, 3 वार्ड्स और 1 हेड वार्ड भी तफ्तीश में शामिल होगा। नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने बिजली बिल्स में जल्द रिलीफ का टास्क दे दिया। बिजली और अशय खुरनोश की कीमतों में फौरी कमी के लिए जामे प्लान बनाने की हिदायत। पीटीआई की लाई तबाही, महंगाई और महंगी बिल लाई है। महंगे बिल लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब अवाम को दिवालिया होने से बचाना बड़ा इम्तिहान है। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खद्दोखाल से आगाह किया। कहा कि तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मारगला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने पाइन सिटी के मालिक कैप्टन रिटायर्ड सिद्दीक अनवर को फौरी तलब कर लिया। केस समाअत के दौरान 190 बिलियन पाउंड केस का भी तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था। बिल्डर के खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगी। हमने हुक्म दिया तो अदालत को गालियां दी गई। हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं है। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हमारी हुकूमत रिफॉर्म्स एजेंडे पर काम कर रही है। पूरे बलोचिस्तान में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया गया। बलोचिस्तान में ग्रेजुएट्स के लिए प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। बलोचिस्तान के 500 तलबा को इस्लामाबाद में तालीम दिलवाएंगे। हाल वाला चिकन jadi bazan dan teralan saya dekin dokter barang saya dasi barang jalsa amali no sebagai khusna saya cenazara ni kira malwari edara ya yak bi cenazara malwari edara itu lut pula kan gay kono program berjian dari dokter ko nakat si फिर मर्जेंट दे हम तबाज समझा मतबाज करने में कार बर यार ni brand tala yatin dasi bolokan war ये कैसे देखा इस्लामाबाद हड़ताल भी से पंजाब 70 लाख जारी कर रहा था। कलादम दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्दों की गुफ्तगू में अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। कॉल में दोनों दहशतगर्द ब्राहमदार बुगटी और मारम बलोच के धरनों पर बातचीत कर रहे हैं। दहशतगर्द सब्जार साथी दहशतगर्द लेगारी चंद्रजई से कह रहे हैं कि मुल्क में ज्यादा तब्दीली जल्द से जुलूस से आती है। पुलिस और 5 खास आदमियों को हम मुआफ नहीं करेंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों की ऑडियो कॉल ने बलोच यकजहती कमेटी की राजी मची और इस्लामाबाद धरने की पूरे बयानिए की हकीकत वाज़ेह कर दी है। वज़ीर आला सिंध से फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम दे दिया। वज़ीर आला ने कौमी हीरो को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का अरशद नदीम की वालिदा के लिए गाड़ी का ऐलान। अवाम से जितनी मोहब्बत मिल रही है इतना कभी सोचा भी नहीं था। ओलंपियन अरशद नदीम की गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरशद नदीम ने कराची के तलबा के लिए 100 लैपटॉप अतिया करने का ऐलान भी किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ। अरशद नदीम के एजाज में कल GHQ में तकरीब का इनकाद होगा। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हीरो को खिराजी तहसीन पेश किया जाएगा। अरशद नदीम तवक्कुआत पर पूरा उतरे, मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित होंगे।
मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, सेनेट की कायमा कमेटी का सख्त नोटिस, अरकान कमेटी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब की। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का मिशन, वज़ीर आला ने स्कीम के डिजाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। पैकेज के तहत हर घराने को सोलर पैनल्स, वायरिंग, पैनल स्टैंड, इन्वर्टर, पंखे और बल्ब दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने घरानों की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 कर दी। जम अजला की 30,000 गरीब घरानों को भी स्कीम में शामिल किया गया।